हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब का ब्रांड न्यू ईयर 2025 का ब्रांड न्यू मंथ जनवरी कैसा रहने वाला है। सो ये जनवरी की आपकी कंप्लीट रीडिंग है। इसमें लव लाइफ का एस्पेक्ट, आपके करियर का एस्पेक्ट और भी जितना कुछ आपकी एनर्जी, आपका हेल्थ का एस्पेक्ट जितना भी आएगा सामने, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और गाइस, आप लोगों की जनरल और कलेक्टिव एनर्जी से बनती है रीडिंग्स, दैट इज़ वाई आप इतना रेजोनेट कर पाते हैं। और अगर नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। 40 to 50% भी अगर आप रेजोनेट करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपने बुकिंग करानी है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है, एक कमेंट मैं पिन करती हूँ हर एक वीडियो के शुरू में, जो टॉप पे शो होता है। और थ्रू आउट दिस वीडियो भी आपको एक नंबर शो होगा, सेम नंबर है, मेरी टीम का नंबर है। वहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी कॉल वहाँ पे पिक नहीं की जाएगी, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक टैरो की रीडिंग्स के अलावा मैं सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो अगर आपको उस तरह की सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हैं तो उनके बारे में भी आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और सेशन अपना बुक करा सकते हैं। अगर आपकी नाम राशि और आपका सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन किसी भी तरह से आप मकर राशि हैं, कैप्रिकॉर्न हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसे क्लेम कीजिएगा। ओके, तो मैं आपको कार्ड दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, जजमेंट है, गुड। और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, गुड 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 गुड, वेरी गुड, दिस स्टार। और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके कप्स के कार्ड कितने ज़्यादा आए हैं, 1 2 3 4 5। हालांकि ये कप्स के कार्ड नहीं होते हैं, टेम्परेंस स्टार, लेकिन फिर भी यहाँ पे कप्स और पानी ही दिखाया जा रहा है, तो मैं इनको हमेशा कप्स के कार्ड ही कंसीडर करती हूँ। इमोशनल एस्पेक्ट को ही ये चीज़ें आपके शो करती हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एक मैसेज आया है कि जो आपकी दुख है, तकलीफ है भाई, उसका अंत होने वाला है। ठीक है, दुख, तकलीफ और जो हर फ्रंट पे आप लड़े हैं पिछले 4-6 साल का ये एनर्जी हो सकता है, 4-6 महीनों का ये एनर्जी हो सकता है कि जो दुख, और एग्जैक्टली अगर देखूं तो ये 7 सालों का, पिछले बीते 7 सालों का एनर्जी है। और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें इंटेंस रही है पिछले 7 महीनों में, अगर इसको मैं अच्छे से पकड़ूं तो पूरा जो है 2024 आप लोगों का बड़े ही कलेश जो होते हैं ना, घर में भी कलेश होते हैं, घर में भी झगड़े होते हैं, वर्क प्लेस पे भी झगड़े होते हैं। मतलब एक होता है कि मी वर्सेस यूनिवर्स, कि पूरा यूनिवर्स ही मेरा दुश्मन हो गया है और मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। और मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, हर कोई मुझसे कंपटीशन करता है, हर कोई मतलब हाथ में डंडे लेके कहीं ना कहीं मेरे साथ लड़ने को तैयार है। एक युद्ध अपने विरुद्ध, एक युद्ध अपनों के विरुद्ध, मतलब हर जगह हर फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ा है। घर से निकले, वो था ना एक गज़ल है, घर से निकले थे हौसला करके, लौटाए खुदा खुदा करके। मतलब वो हाल हो गया है कि घर में परेशान हो के बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो वहाँ से खुदा खुदा करके वापस आ जाते हैं कि हे भगवान, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। दोनों जगह आपकी जो हालत खस्ता थी, ये तो एक तो वो एनर्जी आया कि जितने भी दुख थे, तकलीफ थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी एंड। और ये जो एंड है, और ये जो एंड है ना, ये आपको जनवरी से ही दिखाई देना और सुनाई देना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इन चीज़ों में तब्दीलियाँ आ रही है, इन चीज़ों में चेंज आ रहा है और एनर्जी आप लोगों की पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी एन एंड। जजमेंट का कार्ड आ गया है, जजमेंट हो जाएगा। जो आपने किया है, आपको अच्छा बुरा जो भी था आप देख लीजिएगा, वो आपको दे दिया जाएगा। जो दूसरे ने किया है अच्छा बुरा, वो उसको दे दिया जाएगा। जजमेंट है, जस्टिस नहीं है। अगर जस्टिस होता तो फिर मैं बोलती कि 100% आपके ही फेवर में आएगा, बट जजमेंट है। जजमेंट का मतलब होता है कि वो जो मामला है उस ऊपर वाले की अदालत में जाएगा और वहाँ पे कर्मों का हिसाब किताब होगा आपके जनवरी में। जनवरी में आपको इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिल सकती हैं। अब वो आपने पर्सनल देखना है अपना, कि आप कितने पॉजिटिव थे, आप कितने नेगेटिव थे, आपके साथ कितना गलत हुआ है या फिर आपने कितना गलत किया है।
ठीक है। और बहुत बार हम कर तो नहीं पाते हैं सामने वाले के साथ गलत कुछ भी, क्योंकि हमारी उस तरह की हैसियत नहीं होती है कि हम सामने वाले को कुछ कह सकें उस टाइम पे, लेकिन हम सोचते बहुत हैं, नेगेटिव बहुत सोचते हैं उस इंसान के बारे में, मन मन में बहुत गालियां देते हैं, मन मन में बहुत बद्दुआएं देती हैं। सो दैट इज ऑल्सो कर्मा, वो भी कर्मा है, ठीक है। तो इसलिए जजमेंट का कार्ड आया है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगी, कार्मिक साइकिल्स यहाँ पे बंद किए जाएंगे, ख़त्म किए जाएंगे, नए कार्मिक साइकिल्स आप शुरू करेंगे, और जो भी रिवॉर्ड्स हैं, जो भी पनिशमेंट्स हैं, वो आपको दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे बाकी जो कार्ड्स हैं मुझे वो पनिशमेंट नहीं, रिवॉर्ड्स ही दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरा सोल ट्राइब है, स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, और बुरे जो लोग हैं ना वो इस चैनल के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। ये जो अपना चैनल है, ये जो अपना परिवार है, ठीक है, और या मैं हूँ, मेरे साथ बुरे लोग जुड़ेंगे ही नहीं। उनको स्पिरिचुअली हाइटेंड, स्पिरिचुअली अवेकेंड होना ही चाहिए, अदरवाइज वो 2-4 वीडियो देखेंगे और आगे कहीं चले जाएंगे, उनकी दाल यहाँ पे गलेगी नहीं। तो जो लोग हैं, जो फैमिली है, जो कम्युनिटी है, ठीक है, वो इस तरह के ही लोग हैं कि वो मन में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं। जो सोल ट्राइब है मेरा, मैं उसको मन से जानती हूँ, दिल से जानती हूँ, वो मन में भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सोच नहीं सकते, और कभी सोच भी लिया ना गलती से तो वो स्पिरिचुअली इतने अवेकन्ड हैं कि उनकी बद्दुआ भी किसी को नहीं लगेगी। अगर किसी को बद्दुआ दे भी दी ना किसी उसमें कि भाई बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो वो बाद में ना ये कहेंगे भगवान को कि चलो मैंने गुस्से में बोल दिया था, रहने देना, उसको सज़ा मत देना। और अगर ये चीज़ आप लोगों के साथ है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपकी हैबिट है कि नहीं है। क्योंकि अगर मैं गुस्से में बहुत परेशान होकर कभी कह भी दूँ ना किसी को कि ऐसे कुछ बद्दुआ दे भी दूँ, तो 2-4 घंटे में शांत होकर ना मेरा यही रहता है कि ए भगवान प्लीज़, मेरे मुँह से पता नहीं क्या निकल गया, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सोचा, नहीं ऐसा मत करना प्लीज़, इसको रिवर्ट बैक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि अगर आपने कभी किसी को बद्दुआ दी भी है ना, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप इतने आगे जा चुके हो, आप उन प्लेन्स पे अब हो ही नहीं कि आपकी बद्दुआ भी किसी को लगती हो, आपकी हाय भी किसी को नहीं लगेगी। आप हाय तो किसी को दोगे नहीं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में अगर किसी को बद्दुआ दी होगी तो वो भी लगी नहीं होगी। उसका मैंने रीज़न आज आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पे ना आप मुझे खुद से बहुत नाराज़ लग रहे हैं। आपकी जो फिलहाल की ऊर्जा है, फिलहाल की एनर्जी है, वो ये है कि आप खुद से बहुत नाराज़ लग रहे हैं मुझे। और मतलब भगवान ना कंस्टेंटली आपको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन का हैंड है। अब ये भगवान डिवाइन का हैंड है, लेकिन आपको डिवाइन डायरेक्ट तो कुछ नहीं देगा, लेकिन डिवाइन जो है किसी के थ्रू आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है। कोई रिश्ता है, हो सकता है कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, जो आपके दुख तकलीफ को सुनना चाहता है, और जो आपके पास आना चाहता है एक प्यार भरा रिश्ता लेके, एक प्यार भरा दिल लेके, लेकिन आप उसे ना अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हैं। इस चीज़ की एनर्जी है, आपका ध्यान ही नहीं है, आप ना रूठे हुए हैं खुद से, आप बहुत क्रिब कर रहे हैं, बहुत ही कंप्लेंट मोड में है, बहुत ही कंप्लेंट से भरे हुए हैं, अपने आप से बहुत नाराज़, ईश्वर से बहुत नाराज़, दुनियादारी से बहुत नाराज़, और आपके पास ना पूरा एक पोथा है, पूरा एक ना झोला है कंप्लेंट का भरा हुआ। और अभी ऐसी एनर्जी है आप लोगों की, नॉन रिसिपिएंट हुए हुए हैं बिल्कुल, कि नॉन रिसीविंग जोन में है, कि सामने ही चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में आने को उतारू हैं, लेकिन आपने ना अपने दिल का दरवाज़ा, अपने घर का दरवाज़ा, हर चीज़ का दरवाज़ा बंद किया हुआ है कि नहीं, अभी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए था। और ये जो है ये उससे बहुत बेटर है, जो आपको लगता है कि आपको वो ही चाहिए था। अगर वो आपके लिए बना होता या आप उसके लिए बने होते तो वो ही आपको मिल गया होता। ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो इंसान है जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जनवरी में भी करेगा। सो माय डियर सोल ट्राइब, पहचानिए इनको, थोड़ा सा अपने दिल के दरवाजे खोलिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए। थोड़े से जो है ना, थोड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ जो आ गए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ को लेके ना, ट्रस्ट चाहे हमारा किसी ने 1000 बार तोड़ा हो, 1000 लोगों ने 1000 बार तोड़ा हो, बट फिर भी एक अनट्रस्टफुल सिचुएशन में आप ना तो ग्रो कर सकते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरह से। ट्रस्ट चाहे आपका जितनी मर्जी बार ब्रीच हुआ हो, लेकिन ट्रस्ट आपको फिर भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, ये रिलेशनशिप से ना, जो रिलेशनशिप है आपके सामने, हो सकता है शादी के लिए कोई रिश्ता आ रखा हो, या हो सकता है कोई आपको ना मतलब आपको अप्रोच करने की कोशिश करता हो या कर रहा हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि चाहते तो आप भी हैं, उनको चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट जो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं
पास्ट लाइफ यानी कि इसी लाइफ के पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने कड़वे हैं आप लोगों के कि आप ना उस लेंस के थ्रू ही देख रहे हैं हर रिश्ते को, हर इंसान को। तो ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना आप लोगों की डेस्पिरेशन भी कि हाँ यू नीड अ रिलेशनशिप, यू नीड अ फैमिली, यू नीड अ पार्टनर, इस तरह की चीज़ें ना मुझे फील हो रही है कि आपकी भी ये ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ऐसे ही आपको अप्रोच कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आपने ना उसको स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, तो उसको मतलब उसको भी रिलीज करें, या तो हाँ करें या ना करें। इस तरह की चीज़ें हैं, जनवरी में हो सकता है वो डायरेक्ट ही आगे आपसे बात करे, या कोई रिश्ता इस तरह का है जो बहुत अच्छा हो और बाद में आपको पछताना पड़े कि यार मैंने उस टाइम पे हाँ नहीं की थी, क्यों नहीं की थी। क्योंकि यहाँ पे ना मिली जुली एनर्जी है कि आप मना भी कर सकते हैं। अगर आप हार्ट की हीलिंग नहीं करेंगे, अपनी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं करेंगे, खुद पे काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप उस अच्छे इंसान को, अच्छे रिश्ते को हाथ से जाने भी दें। कोई जॉब का ऑफर हो सकता है, कुछ भी एक अच्छा ऑफर हो सकता है जो आपके हाथ से निकल जाएगा, और लाइफ लॉन्ग फिर आपको मलाल रहेगा कि यार मैंने वो ऑफर क्यों नहीं लिया था, उस टाइम पे बात क्यों नहीं की थी। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि चीज़ें ना बहुत तेज़ी के साथ होंगी। 2024 में जो एनर्जी रही है, सबके साथ लड़ाई झगड़े, परेशानी, मिसअंडरस्टैंडिंग, और एक होता है ना कि 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है इस इंसान को, समझ नहीं आता कहाँ से कौन वार कर देगा। अपने ही दुश्मन बने हुए थे, ठीक है, अपनी आस्तीन में ही सांप थे कहीं ना कहीं। तो ये जो महीना है जनवरी का, ये एकदम से शिफ्ट लेके आएगा आप लोगों की लाइफ में ना। तो ये शिफ्ट इतना भयंकर, भयंकर इन द सेंस घबराना नहीं है, भयंकर यानी कि तेजी वाला, बहुत तेजी के साथ, बहुत प्रेसिजन के साथ आपको चलना पड़ेगा, और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वे में काम करने की ज़रूरत है, और मतलब पैशनेट होने की ज़रूरत है। और ये इस तरह का काम भी आपको मिल सकता है कि जो पैशन से भरपूर हो, जो आपको अच्छा लगे। ये एक रिलेशनशिप भी हो सकती है, मतलब जो रिश्ता आएगा ना तो बात फिर फटाफट आगे बढ़ेगी, ठीक है। और या फिर कोई जॉब भी है तो एकदम से ही उसके चांसेस बनेंगे। कुछ भी शिफ्टिंग का एस्पेक्ट है, जगह शिफ्ट करने का एस्पेक्ट है, कुछ भी नया करने का एस्पेक्ट है, तो एकदम से कोई चीज़ आएगी, एकदम से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और एकदम से काम शुरू हो जाएगा। अदरवाइज फिर काम रुका ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने एनर्जी में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, अपने डिसीजन मेकिंग में ही थोड़ा शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बीइंग अ कैप्रिकॉर्न आप लोगों का थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच रहता है, और लाइफ के लिए, लोगों के लिए, खुद के लिए इवन। और एक बुरा मत मानिएगा इस चीज़ को सुनने के बाद कि कैप्रिकॉर्न्स कहीं ना कहीं लाइफ में अगर दूसरों के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाते हैं और फील करते हैं कि हम पीछे रह गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के दो चीज़ों की वजह से होता है। एक तो सही टाइम पे सही डिसीजन ना ले पाना, दूसरा डिसीजन ले ही नहीं पाना, कंप्लीटली लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर होता है। सोचते हैं सोचते हैं सोचते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ना एक कंप्लीट शिफ्ट आप लोगों की एनर्जी में अपने आप भी आएगा, और आपको लाने की ज़रूरत भी है। सोचना भी चाहिए किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि जो लोग सोचते नहीं है, इम्पल्सिव होते हैं, एरीज सोल ट्राइब जैसे इम्पल्सिव है, तो वहाँ पे वो अपनी इम्पल्सिविटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और एक सोल ट्राइब है जो सोचता है बस सोचता ही रह जाता है, डिसीजन कभी हो ही नहीं पाता, काम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो वो कैप्रिकॉर्न्स हैं। तो मतलब दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए। ना तो आपको बहुत इम्पल्सिव हो के बिना सोचे समझे कोई चीज़ करनी कहनी है, ना ही ये कि पूरा लाइफ बीत गया आप सोचते ही रहे, आपने कुछ किया नहीं, आपने कोई फैसला नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, और एक बैलेंस भी आप क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखो ढेर सारी एनर्जीज हैं, आप ना मतलब स्पिरिचुअली गाइडेड हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअल जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं ना, दे आर अलोंग विद यू, वो आपके साथ हैं। उनकी प्रेजेंस आपको फील हो या ना हो, बट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यू आर ऑलवेज सीन, एंड यू आर ऑलवेज बीइंग टेकन केयर ऑफ। आपकी टेक केयर की जाती है हमेशा, दे आर ऑलवेज विद यू। यहाँ पे हार्ट की हीलिंग जनवरी में मैं देख रही हूँ। ये हीलिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप डायरी लिख के कर सकते हैं। आपको कोई एक ऐसा इंसान एज अ फ्रेंडशिप भी डेवलप हो सकता है ये रिलेशनशिप, कि आप उससे बात करें, उसको बताएं। ये आपके थेरेपिस्ट की एनर्जी भी हो सकती है, आप कोई थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है, आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, आप अकल्ट के फील्ड में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो लाइक चक्रा हीलिंग वगैरह इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं, आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं, इससे आपके हार्ट की हीलिंग होगी। और जब आपके हार्ट की हीलिंग होगी ना, तब आपका थर्ड आई चक्रा प्रॉपर काम करेगा। और थर्ड आई चक्रा जब प्रॉपर काम करता है तो हमारे मन को जितनी उल्टी सीधी कमांड हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिली ने दी होती है, वो धीरे धीरे कटने लगती है, और हम अपनी एनर्जी में आते हैं। फिर हमारे लिए हुए फैसले हमें सुकून देते हैं। और आपने देखा होगा
दो तरह की चीज़ें होती हैं। आप एक तो आप कोई चीज़ अपने मन से करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं, एक आप दूसरे के दबाव में दूसरे को खुश रखने के लिए करते हैं। तो मुझे बताओ कौन सी चीज़ में आपको खुशी मिली है, मुझे कमेंट में बताइएगा। एक चीज़ जो आपने दूसरे की खुशी के लिए कर दी और एक चीज़ जो आपने अपनी खुशी से की, आपको खुशी, आपकी खुशी किस चीज़ में ज़्यादा थी? ठीक है, जवाब यही आएगा कि हाँ, जब कोई चीज़ मैं अपने हिसाब से करता हूँ या करती हूँ तभी मुझे खुशी मिलती है। तो यही जवाब है। यहाँ पे ना आपका हार्ट चक्र जब हील होगा तो आपका यहाँ पे क्लीनिंग होगी आपके थर्ड आई चक्रा की। थर्ड आई चक्रा की जब क्लिनजिंग हो जाएगी ना, तो अब आपको समझ में आएगा कि जो मेरी खुशी है वो कहाँ पे छुपी हुई है। और ये सब ना आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं, और यहाँ पे बहुत लंबा रास्ता आप तय करके आए हैं दुखों का, तकलीफों का, उसका अंत है यहाँ पे। और एक बैलेंस आएगा आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की मटेरियलिस्टिक लाइफ में और इमोशनल लाइफ में भी एक बैलेंस आएगा। और बहुत अच्छे से हीलिंग का एस्पेक्ट ही मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पूरा शनि का 7.5 ही आप लोग काट के आ रहे हैं, जो कि अब ख़त्म ही होने वाला है। तो उसके बाद ज़रूर बहुत लंबा रास्ता आप लोगों ने तय किया है, और बहुत सारे आप लोगों के भ्रम भी टूटे हैं यहाँ पे। और एक कोई विश है आप लोगों की जनवरी को लेके ना, या ओवरऑल एक विश है जो जनवरी में कंप्लीट होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का एक कार्ड है। अब मुझे बताइएगा आप लोगों की वो विश क्या है जो आप चाहते हैं कि जनवरी में पूरी हो, और क्लेम कीजिएगा अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो आप चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए नए साल में, नए मंथ में ही आपको वो सुनने को मिले, वो खुशी महसूस हो। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि आप लोगों को एक तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एक थोड़ा सा थैंकफुलनेस में रहने की ज़रूरत है, और कंप्लेंट मोड से, कंप्लेंट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। और हीलिंग इस कार्ड के थ्रू भी है, कहीं ना कहीं वाटर जो है हील करता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो आप हीलिंग के लिए ना मून वाटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पानी को ना कांच की बोतल में डाल के आप 1-2 घंटे के लिए या कम से कम आधे घंटे के लिए ना बाहर ओपन में रख सकते हैं। ढक्कन खुला छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको उस तरह का वहम नहीं है कि इसमें मिट्टी आ जाएगी, इसमें कीटाणु आ जाएंगे, इसमें जर्म्स आ जाएंगे, तो ही कीजिएगा, क्योंकि ढक्कन आपको खुला छोड़ना पड़ेगा सो दैट मूनलाइट उसके अंदर जाए। और मूनलाइट का मतलब ये नहीं है कि पूरा चांद जब सिर के ऊपर आ जाए तभी रखना है, आप 6-7 बजे भी उसको रख सकते हैं, क्योंकि चांद आपको दिखता नहीं है बट वो 24 घंटे है। ठीक है, वो 24 घंटे ही रहता है, उसकी एनर्जी 24 घंटे ही फील होती है। आप किसी भी टाइम उसको रख सकते हैं, प्रेफरेबली आप उसको इवनिंग में रखिए, और उस पानी की बोतल का पानी ही आपने पीने के लिए यूज़ करना है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको वहम नहीं है, अगर साइंस ने आपके ब्रेन को खराब नहीं किया है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ने आपके दिमाग में जर्म्स नहीं भरे हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में तो नहीं भरे हैं, मैं तो इस तरह से ही मून वाटर रेडी करती हूँ और उसको पीती हूँ, तो ये आपकी हीलिंग में बहुत अच्छे से आपको हील करेगा। क्योंकि आपको, मेरे को यही रेमेडी चैनलाइज हुई है आप लोगों के लिए कि इस तरह की रेमेडी ये लोग करें और इसी पानी को पिएं। 365 दिन ऐसे ही पानी बनाएं और इसी को पिएं, और किसी को भी पिला सकते हैं। इमोशनल हीलिंग के लिए ना मून वाला वाटर जो मैंने आपको बनाना बताया है, और मून वॉक, यानी शाम के टाइम ना आप जो है 6-7 बजे और पूरा चांद निकला हो, ठीक है, फुल मून हो तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप किसी भी मून में, ठीक है, किसी भी दिन 28 दिन जो मून का साइकिल होता है, किसी भी दिन बाहर जो है घूम सकते हैं चांदनी रात में, ठीक है, मून लाइट में 6-7 बजे भी आप घूम सकते हैं, चांद ना भी निकला हो तो भी घूम सकते हैं, सारे इफेक्ट्स बराबर ही आते हैं। और ये आप जरूर कीजिएगा, और 1 महीना करने के बाद ना मुझे इसके रिजल्ट बताइएगा कि क्या कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। क्योंकि मैं कभी भी कोई रेमेडी ऐसे नहीं देती हूँ कि मैंने सुन लिया और आपको दे दी। हर एक रेमेडी मेरी टेस्टेड एंड ट्राइडेड है, पहले मेरे ऊपर और फिर मेरे सोल ट्राइब के ऊपर कंसल्टेशंस जिनको मैं देती हूँ, और फिर आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और नुकसान तो किसी का भी नहीं करेगी। आंख बंद करके कोई भी कर सकता है। किंग ऑफ कप्स है, ये आपके होने वाले हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड, आपके खुद के हस्बैंड जिनके साथ आप मैरिड हैं, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, उनकी एनर्जी है कि एक ऐसा मैच्योर इंसान जो एनर्जेटिकली मैच्योर है, जो साइकोलॉजिकली मैच्योर है, प्यार को एक्सप्रेस करना जानता है, प्यार की बाउंडेशंस जानता है, प्यार में बाउंड्रीज जानता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान नहीं है कि इमेच्योर है जो आपको फॉलो करेगा, ठीक है, जो सारा दिन आपसे क्लिंग रहेगा, जो सारा दिन जानो जानो करके जो है आपका जीना हराम कर देगा, आपका आना जाना कहीं आपको बंदिशें लगाएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में पाबंदियां लेके आएगा। एक ऐसा इंसान नहीं है, एक समझदार इंसान है जो आपसे भी फ्रीडम जो है मतलब मांगेगा, तो मैं नहीं बोलूँगी मांगेगा, फ्रीडम मतलब वो चाहेगा कि रिलेशनशिप में एक फ्रीडम रहे और रिलेशनशिप में एक बाउंडेशन रहे। बहुत बार रिलेशनशिप में अगर आप फ्रीडम ही फ्रीडम मांगते हैं
तो फिर तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता, क्योंकि बाउंडेशन उसमें लगेगी। और कुछ लोग इतना बाउंडेशन लगा देते हैं कि लोगों का दम घुटने लगता है। तो एक क्लिंगी पार्टनर नहीं है, एक इंटेलिजेंट, एक समझदार इंसान है, मैच्योर इंसान है, जिसका एक अच्छा स्टेटस है, जिसका एक अच्छा मेंटल हेल्थ है, फिजिकली मेंटली हेल्दी है, ठीक है, और जो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकता है, जो आपको जो कमिटमेंट एक बार दे देगा उससे पीछे नहीं हटेगा। ये लड़की भी हो सकती है, ये लड़का भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ मनमुटाव चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो वो जनवरी के महीने में ठीक होगा। बहुत अच्छे से आप घूमेंगे फिरेंगे, रहेंगे, डेट्स पे जाएंगे, डिनर डेट्स पे जाएंगे, सरप्राइज एक दूसरे के लिए प्लान करेंगे। मीन्स लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट है। और अगर आप अभी ना मैरिड हैं और ना ही इस तरह से चीज़ों को देखते हैं, तो ये आपकी ही एनर्जी है, आपकी ही इम्प्रूव्ड एनर्जी है, जो आप तक खींच के लाएगी किसी ऐसे ही लाइक माइंडेड इंसान को, आज नहीं तो कल। और क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी वीडियो को, पॉजिटिव सी रीडिंग को दूसरों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा, और खुले दिल से इसको शेयर कीजिएगा। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे आपका जो है ना, कुछ जो लोग हैं किसी वजह से सेपरेशन में रह रहे हैं, चाहे जॉब की वजह से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, चाहे एक अंडर वन रूफ रह रहे हैं लेकिन बिल्कुल मेंटल सेपरेशन जैसा ही हुआ है, या फिजिकली ही एक दूसरे से दूर रह रहे हैं लड़ाई झगड़ों की वजह से, ठीक है, और सोच रहे हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाएं, रिश्ता ख़त्म कर ले, ये हैं वो हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। एक सूरज निकलेगा यहाँ पे, आपके माइंड का कन्फ्यूज़न दूर होगा, धुंध जो है, धुआं जो है आपकी आंखों के सामने जो है वो हटेगा। कपल्स एक दूसरे के साथ आएंगे, एक जगह अंडर वन रूफ रहने का एस्पेक्ट है, एनर्जी है। बच्चे पेरेंट्स के पास आएंगे, रीयूनियन है, जो लोग रीयूनियन के लिए जानना चाहते हैं तो रीयूनियन है यहाँ पे। चाहे आप कपल्स हैं, चाहे आप मैरिड कपल्स हैं, अनमैरिड कपल्स हैं, रीयूनियन यहाँ पे है। बच्चे पेरेंट्स के पास आएंगे, तो किसी वजह से आपके बच्चे अगर आपसे दूर रह रहे थे, चाहे नौकरी की वजह से, चाहे मनमुटाव की वजह से, दिलों की जो मतलब दूरियां हैं ना वो घटेंगी। वो किस किस तरीके से घटेंगी वो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से घटेंगी। बट अपने घर में बहुत खुशी के साथ रहना, बहुत प्यार के साथ रहना, अपना घर खरीद लेना, अपने खुद के घर में रहना, पेरेंट्स के साथ प्यार से रहना, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आना। तो जो 7.5 के जो इफेक्ट है ना, ये जाते जाते सारे ही रिवर्स हो रहे हैं, और चीज़ें पहले से भी बेहतर होकर आप लोगों को यहाँ पे मुझे मिलती हुई दिख रही हैं। सोल ट्राइब क्लेम कीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा कमेंट्स में ज़रूर से। सोरो का एनर्जी है यहाँ पे, इनोसेंस है, और यहाँ पे है प्लेफुलनेस है, और एक और ले लेते हैं, शेयरिंग का एस्पेक्ट है। सोरो के कार्ड को समझाती हूँ सबसे पहले। सोरो होता है दुख, तो दुख तो है, तकलीफ तो है, वो यहाँ से भी आ गया था, ठीक है, लेकिन उसको हमें छोड़ना भी तो है। बहुत बार दुख और तकलीफ में इतने लंबे टाइम रहने के बाद ना हमें उसकी आदत पड़ जाती है। जब वो हमें छोड़ के जाना चाहता है ना दुख और तकलीफ, तो हमें खाली खाली लगता है और हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ हो रही है, तो पकड़ के नहीं रखना है, प्लेफुलनेस में रहना है, बिगर पिक्चर को देखना है लाइफ की। आपको उस तरह के एक्सपीरियंसेस करने थे तो आपने किए, अब वो एक्सपीरियंसेस जा रहे हैं तो उनको थैंक यू बोलिए, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए और आगे बढ़िए। और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है कि ठीक है, बुरा टाइम था, बुरा टाइम आया, हमने वो देख लिया, अब अच्छा टाइम आ रहा है तो हम उसको देखेंगे। किसी भी चीज़ के साथ क्लिंग नहीं होना है, प्लेफुलनेस में रहने के लिए, और एक हैप्पी गो लकी वाली जो फीलिंग है उसमें रहने के लिए ना आपको गाइड किया जा रहा है। इनोसेंस को आप लोग ना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीपिंग का मोड ऑन हुआ है, बहुत ज़्यादा एक हो जाता है ना, शुक्रे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा शुक्राना करना भूल ही जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल जो चीज़ें हैं उनको देखते ही नहीं हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, इस कार्ड का जो मतलब होता है ना, लिखा इनोसेंस हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना जो आप भूल गए हैं। कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, दुखों के जो पहाड़ आप लोगों के ऊपर गिरे हैं उसमें क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें जो अवेलेबल हैं उनमें खुशियाँ ढूंढना बिल्कुल ही भूल गए हैं। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो मुझे जो लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी जब भी महसूस हुई है वो छोटी चीज़ों में ही हुई है, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें जब एकम्प्लिश हो जाती हैं तो हमें याद भी नहीं रहता कि अच्छा ये हमने एकम्प्लिश करना था, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे जो अपॉर्चुनिटी हैं वो यूनिवर्स हमें रोज़ देता है, लाइफ हमें रोज़ देती है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढना या उनके लिए शुक्रगुजार होना आप भूल गए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से दोबारा से सीखना है। शेयरिंग का एस्पेक्ट है,
शेयरिंग आप करेंगे, ये शेयरिंग अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की भी हो सकती है। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे ना डायरियाँ लिखते हुए, बुक लिखते हुए, कुछ ब्लॉग लिखते हुए, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को किसी स्टेज पे शेयर करते हुए भी दिख रहे हैं। और अगर स्टेज पे शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो शेयर करेंगे और कीजिएगा, सो दैट लोगों को ना आपके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिले। बहुत बार ना हमारे पास तो हमारी खुद की एक लाइफ है और हमारे आसपास हजारों लाइफ होती हैं, तो हम उनके एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। वो हम तभी सीखते हैं जब वो सामने वाला हमसे उस एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। तो आप अपने रिसोर्सेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी हेल्दी हैबिट्स को, अपनी चीज़ों को, अपने गिफ्ट्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को सबके साथ शेयर करेंगे जनवरी के मंथ में। इट मीन्स आपके पास काफ़ी कुछ होने वाला है, क्योंकि कोई भिखारी तो शेयर नहीं कर सकता ना कुछ भी, वो तो भीख मांगता है। एक राजा जिसके पास ज़्यादा है वो ही शेयर कर पाता है। और यहाँ पे है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपका जनवरी में यही रहने वाला है कि आप ना गिविंग पे ही ध्यान रखें, टेकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना रखें। वो ऊपर वाला सब देखता है, वो आपको जितना आप देंगे ना उससे हजारों गुना ज़्यादा देगा और अच्छा ही देगा। होल्ड योर विजन, जो भी आपके सपने थे लाइफ में, जो भी आप करना चाहते थे, जो भी आप बनना चाहते थे, उसको होल्ड करके रखिए, वो होना ही होना है। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आया है यहाँ से कि बहुत नेगेटिव हुए हैं आप और अपने आप से बहुत नाराज़ हैं। लिखिए उन चीज़ों को, उन सब बातों को लिखिए कि आप किस चीज़ से नाराज़ हैं, क्यों नाराज़ हैं। और मोस्टली ना हमें लगता है कि हम दूसरों से नाराज़ हैं, जब थोड़ा सा हम कुरेद के देखते हैं ना अपने आप को, बेसिकली हम खुद से ही नाराज़ होते हैं। और यहाँ पे द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपके बहुत सारे सवाल भी हैं, जब आप खुद पे काम करेंगे, मेडिटेट करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, तो वो आंसर्स भी आपको मिलेंगे, डोंट वरी। और यहाँ पे किसी एक चीज़ को लेके अगर आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं और उसको ही मन में रख के अगर आपने उस वीडियो को देखा है, द आंसर इज़ नो। बी असर्टिव, सही तरीके से बात कीजिए, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। ना ही कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग होना चाहिए, ना ही कम्युनिकेशन आप लोगों का जनवरी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव और हार्श होना चाहिए। नॉट द राइट टाइम है, ये जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, जिस बारे में सोच रहे हैं, नो एंड नॉट द राइट टाइम है इन चीज़ों के लिए। एंड सक्सेस है गाइस, चाहे आपकी लव लाइफ में सक्सेस है कि आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादियां होंगी, आप एक पार्टनर ढूंढना चाहते हैं लविंग केयरिंग तो आप उसे ढूंढ पाएंगे, आप अगेन से रीयूनाइट होना चाहते हैं अपने पुराने प्यार के साथ तो डेफिनेटली हो पाएंगे, आप पैसा ही कमाना चाहते हैं, जॉब में ही कुछ चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, काम बढ़ाना चाहते हैं, अबेंडेंस चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपकी विश फुलफिल होगी। और जिस भी फील्ड में आप जोड़ लगा रहे हैं वहाँ पे आपको सक्सेस गारंटीड है। और यहाँ पे है रुद्राक्ष है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। तो आप लोगों को ना अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना, अपनी क्लींजिंग करना, अपने ऑरा की क्लींजिंग करना, अपने शरीर की क्लींजिंग करना। आप ना सोल्ट वाटर बहुत बात लेना शुरू करें। अपने नहाने के पानी में ना जो बकेट होती है उसमें एक चुटकी नमक डाल लें, ठीक है। और इसमें 2-3 महीने आप ऐसे नमक डाल के ना एक चुटकी नमक उसमें नहाएं, क्योंकि ना डिटॉक्सिफिकेशन आप लोगों की जो ऑरा है ना, जो आपकी बॉडी का ऑरा है अपना, उसमें भी ढेर सारी इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, तो वो वहाँ से क्लींस होने शुरू होंगे। सबसे पहले तो आप ये ही करें, ठीक है। और अगर आप इस तरह के हैं कि इस चीज़ को मान सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी सारे लोग देखते हैं जो इन चीज़ों में फेथ नहीं रखते हैं या जिनका रिलीजन उनको अलाउ नहीं करेगा, वो मत कीजिएगा। लेकिन जो कर सकते हैं बड़े आराम से वो कर लीजिएगा। आप ना रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष, सस्ता ही आ जाता है, 300-400 रुपए की रेंज में आ जाएगा। 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप चाहें तो पहन सकते हैं, लेडी जेंट्स कोई भी पहन सकता है और 14 साल से ऊपर का बच्चा भी पहन सकता है, ठीक है। अगर आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, डिवाइनली आपको प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे है गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल है। तो आपके इमोशंस भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम, बट आपको ना प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। इमोशनल होके आपने लाइफ में ढेर सारे हर्डल्स वैसे ही क्रिएट किए हुए हैं और सिचुएशन के हिसाब से आपको ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा यहाँ पे ना। और यहाँ पे है आदि योगी है, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। तो आप योगा प्राणायाम कुछ ना कुछ जनवरी में जरूर शुरू करें और लाइफ लॉन्ग के लिए इसको प्रैक्टिस बनाएं। चाहे आप 5 मिनट के लिए भस्त्रिका करें, चाहे आप अनुलोम विलोम ही करें, कुछ भी करें, सिंपल एक एक्सरसाइज करें, एक प्राणायाम शुरू करें, ठीक है। और एक से अनेक पे जाएं, लेकिन 5 मिनट जरूर करें। हेल्पिंग हैंड्स है, रिवॉर्ड्स फ्रॉम दी शिवा है, तो शिवा से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे।
और ढेर सारे लोग ना आपको सपोर्ट करेंगे। आप जहाँ पे फंसेंगे वहाँ पे ना वो लोग आएंगे डिवाइन हेल्प आप लोगों को देने के लिए। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कॉमेंट करके मुझे बताना भी है कि कैसी लगी। और अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को वर्थ वॉचिंग लगता है तो आप इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। और चैनल ग्रो कर रहा है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार देते हैं, उस सब के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।